एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है अगले 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं या क्या कुछ हो सकता है आने वाले 15 दिन में। तो पॉजिटिव रहिएगा, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज उनकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं उससे पहले अभी की एनर्जीज चेक कर लेती हूँ कि अभी आप किस एनर्जी में हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप रेजोनेट कर पाएंगे कि आप ही की बात कर रही हूँ क्या मैं। चलिए देख लेते हैं तो आपकी अभी की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी अभी की एनर्जीज क्या है। आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और आप वीडियो में जो बताया जा रहा है उस एनर्जी को फिर क्लेम कर सकते हैं। चलिए तो आपकी अभी की जो एनर्जी है बड़ी अच्छी दिख रही है भाई। 10 स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने पास्ट में अगर कुछ चीज़ें खराब हुई हैं आपकी फैमिली में, आपके रिश्तों में, या आपके अंदर कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो आपने उनको बैलेंस किया है, आपने खुद को हील किया है। हो सकता है कुछ कार्मिक समय है जिससे आपने पिछले कुछ दौरान जहां आप जूझ रहे हो, कुछ ऐसा लाइफ में कुछ इस तरीके का आपका प्रॉब्लम आया हो जहां पर आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बैलेंस आपने बनाया। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ हो सकता है। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो पास्ट में ना आपके जो रिलेशनशिप है, अब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, कोई दोस्त है आपका, कोई भी किसी भी पर्सन को लेकर जिसके लिए आप बहुत इमोशनल रहते हो या जिसके लिए बहुत इमोशंस कैरी करते हो, उस पर्सन को लेकर या तो पास्ट में कुछ निगेटिवली हुई है या कुछ कार्मिक समय आपके बीच आप दोनों के बीच में आया है, आप दोनों के रिश्ते में आया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से इम्बैलेंस हो गए थे, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, थोड़े से परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे और सोच नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से इस तरीके के रिश्ते में मैं खुद को बैलेंस कर पाऊँ या इस रिश्ते को ठीक कर पाऊँ। तो वहाँ पर अगर आपका पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ है या पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपका इन आउट रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, तो अब जाके आप थोड़े से बैलेंस पोजीशन में आ गए हो जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल पाए हो। पहले स्थिति हो सकता है कि 2 महीने पहले तक आप बहुत रो रहे हो या परेशान हो रहे हो, लेकिन अभी की एनर्जी में कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गए हो और अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। अब आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या कौन पर्सन आपके बारे में क्या कह रहा है। कोई दोस्त है तो कोई दोस्त आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। कल तक जिसकी बातें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और आपको इम्बैलेंस कर देती थी, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, मैंने कहा जैसा आपके साथ रेजोनेट हो रहा हो, जहां पर किसी ने कुछ किया और आपको वो चीज़ अफेक्ट कर गई, तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। आप कई बार ये सोचते थे कि इस रिश्ते को मैं छोड़ दूं या इस रिश्ते में मैं रहूं। तो वहां से निकल कर आए हो इस वक्त की एनर्जीज में, अपने आप को बैलेंस कर दिया है, अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छी पोजिशन पर लेकर आ गए हो जहां पर अब जिंदगी जीने का एक जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ है और आप चाहते हो अब लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए, ना कि ऐसी लाइफ कि जहां पर कोई भी आए और आपका कोई बटन प्रेस करे और आप वहां पर उसके हिसाब से चलना स्टार्ट कर दे। और आप एक लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। क्लैरिटी आपके अंदर आई है जिसकी वजह से अब आप कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जीज में है कि अब मैं ना दुनिया की नहीं सुनूंगा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, अब लड़के लड़की कोई भी हो सकते हो, और अब मैं अपने शर्तों पर जिंदगी जीऊंगा। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रही है। अगर आपसे मैच कर गई है अभी तक तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 आ सकता है, 10 आ सकता है, 2 आ सकता है, यहाँ पर मुझे 11 भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 8 दिख रहा है। आपका जो नेम है, नेम इनिशियल में ओ हो सकता है, एस हो सकता है, ए हो सकता है, एन हो सकता है और टी हो सकता है। अगर ये चीज़ मैच कर रही है आगे देखिएगा, नहीं मैच कर रही है तो भी आगे देख सकते हैं। हो सकता है आने वाली चीज़ें आपके साथ मैच कर जाए। अब आपका देखते हैं कि आने वाले 15 दिन क्या लेकर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। चलिए यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में आने वाली 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिए।
ओके, फिर से शफल करेंगे। चलिए, ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड यहाँ पर मिल गया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, फिर से देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, 2 ऑफ, देखो जहां से निकले हो ना वहीं पर पहुंचते हुए फिर से नजर आ रहे हो। बताऊंगी, सारी चीज क्लियर करूंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज। और बताएं यूनिवर्स, नेक्स्ट 15 डेज क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कैसे जाने वाले हैं। यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 6 ऑफ कप्स, यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। 2 कार्ड इस डेक से, फिर दूसरे डेक का यूज करूंगी और वहां से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। ओके, वेट। ओफो, क्या होता है ये? या तो आपकी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती है या मेरी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती है। मेरे कार्ड्स, ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, 2 कार्ड बोले थे, पर 3 निकल गया, पता नहीं कैसे। जो लवर्स की एनर्जीज में निकली है, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए, इस डेक का यूज करके कुछ कार्ड्स निकालती हूँ और फिर सारी चीजें आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों में। ओके, चलिए देख लेते हैं इस डेक से क्या निकलता है। यूनिवर्स गाइड करे, बताएं मुझे आने वाले 15 दिन क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यहाँ पर विजडम, ठीक है, यहाँ पर है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके, चलिए, यहाँ पर है ट्रम्प की एनर्जीज। तो देखो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, द वेटिंग गेम, लास्ट कार्ड इस डेक का, इमोशनल लॉस, जो कि वहां से भी आया है, इमोशनल लॉस का कार्ड। देखो, 2-3 चीजें मिली हैं मुझे, एक चीज नहीं मिली है। अब ये समझना कि इतने सारे लोग देखेंगे, सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। तो यूनिवर्स किसी 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए मैसेज नहीं देगा। अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ मैसेज किसी को डिलीवर करेगा, कुछ मैसेज किसी को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है। आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है आपको वो लेना है। आप ये बोले ये तो मेरे साथ है ही नहीं, तो भाई वो आपके लिए मैसेज नहीं है, वो किसी और के लिए मैसेज है जो कोई और वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर वीडियो को देखा करो, सबके लिए सब कुछ होगा। और अगर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो है वो देखिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं, इमोशनल लॉस का जरूर कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस हो सकता है। यहाँ पर देखो, मेरा काम है क्लियर कट रीडिंग करना, मैं शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर कार्ड ऐसे आते हैं तो मैं वैसा बताती हूँ जो कार्ड की एनर्जी मुझे मिलती है और जो मेरे मुंह से निकलता जाता है, क्योंकि मैं सोच समझ के रीडिंग नहीं करती हूँ। पहली चीज, इमोशनल लॉस कुछ हो सकता है। ये 15 दिन बहुत भारी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये इमोशनल लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ आप बहुत अटैच है, हो सकता है उसके साथ सेपरेशन हो जाए। कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का इमोशनल लॉस आपको मिल सकता है, चांसेस हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो लॉस होता है ये ऐसा लॉस होता है जिससे इंसान जिंदगी भर उभर नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है। उसको लगता है उसका सब कुछ चला गया, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, बहुत मुश्किल होता है ये लॉस। तो ये उसी के साथ हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो। तो कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ बहुत अटैचमेंट है, हो सकता है उसके साथ आपका सेपरेशन हो, किसी भी वे में हो सकता है वो सेपरेशन, ठीक है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। दूसरी चीज एक और दिख रही है मुझे, जो मैंने आपको बोला था कि आप ना मुझे स्टेबल दिख रहे हो। जो भी पार्टनर के साथ आपकी कुछ अनबन थी या कुछ कार्मिक समय था या उसने ब्लॉक भी कर दिया था या कुछ भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस में कर लिया है आपको। अब वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जिनके साथ ऐसी सिचुएशन थी। ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा विद इन 3 मंथ्स में, ठीक है। और ये पार्टनर आके फिर से आपको ट्रिगर करेगा, फिर से आपको कहीं ना कहीं उसी 2 राहें पर खड़ा कर देगा जहां पर आप
कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले खड़े हुए थे, जहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब वो दोबारा से आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पर्सन आएगा, जहाँ पर आप एक तरीके से खुद को बैलेंस में लेकर आ गए थे, खुद को आपने ये बना लिया था कि चलो अभी जो हुआ हुआ, अभी मैंने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है, अब मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगा या उसकी बातों से ट्रिगर नहीं होऊंगा, लेकिन वो आपको ट्रिगर करने आ रहा है। क्योंकि आपको, आपके पास जब वो आएगा तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं कि आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है, इस पर्सन के प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। ऐसी एनर्जीज आपकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पास की चीजें आपके माइंड में आएंगी कि भैया मेरे साथ तो ऐसा कर दिया था, तब ये मुझे छोड़कर चला गया था, तब इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, अब ये आ रहा है, अब इतना पैशनेट होकर आ रहा है, अब ये ऐसा दिखा रहा है कि इसको पता नहीं कितना मेरे से प्यार है, कितनी मुझे याद आ रही है, मेरे बिना रह नहीं सकता है। अब मैं क्या करूं? अब ये जो कह रहा है क्या सच कह रहा है? इसका इंटेंशन क्या सही इंटेंशन है? सही इंटेंशन से आया है, दोबारा मुझे गोस्ट करके चला जाएगा। ऐसी एनर्जीज में आप आएंगे। और जब आपके साथ ऐसी चीजें हो तो उस समय आपको टैरो रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसी के दिल में क्या है, लेकिन कार्ड्स एनर्जी बता देते हैं, कार्ड्स बता देते हैं कि ये पर्सन का इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन के साथ आया है, क्या ये दोबारा धोखा देगा या अब ये सच में बदल चुका है। तो उस वक्त आपको जरूर टैरो रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक होता हुआ दिख रहा है। तीसरी चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि यस, आपका यूनियन, अब यहाँ पर जो लोग बहुत सेपरेशन में थे बहुत टाइम से, अगर वो आपका कार्मिक, देखो यहाँ पर भी दो सिनारियो है, दो कंडीशन है, मैं दोनों क्लियर कर रही हूँ, इसलिए मैंने बोला ध्यान से सुनना, कोई एक चीज नहीं निकली है कार्ड में, बहुत सारी चीजें निकली है, मैं सारी सिचुएशन आपको बता रही हूँ। जिन लोगों के पर्सन कार्मिक पर्सन है, ठीक है, खासकर उनके डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 आता है, 3 आता है, 2 आता है, ठीक है, कार्मिक पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे थे और आप ऐसा लग रहा था कि उसने गोस्ट कर दिया है, बिल्कुल ही आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को डिप्लीट कर दिया। देखो कई बार हम पहचान नहीं पाते कौन मेरा कार्मिक और कौन मेरा सोलमेट। सिंपल सा एक तरीका है पहचानने का, जिसके साथ आप बात करते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, और आपको बात करने के बाद ना ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी ना किसी ने चूस ली है, एनर्जीज डिप्लीट हो गई आपकी, आप थके थके से महसूस करते हो खुद को। तो यकीनन ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन है। ये एक दो बार हो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार हमेशा लगातार यही होता है, इसका मतलब ये आपका कार्मिक पर्सन है। और अगर ये आपका कार्मिक पर्सन है, ये दोबारा लौट रहा है 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर लौटेगा, एंड डेफिनेटली आप उसी चीज को महसूस करेंगे कि फिर से मैं वही कंफ्यूजन में आ गया, मेरी लाइफ में वही डिसबैलेंस हो गया फिर से, और फिर से मेरी एनर्जी कोई चूस रहा है, फिर से मुझे कहीं ना कहीं सक कर रहा है मेरी एनर्जी को। मैं यार अच्छे खासे खुश रहने लगी थी या रहने लगा था, भूल गई थी कहीं ना कहीं, अब जब मैं भूल गई तो फिर ये आ गया मेरा दिमाग खराब करने, ऐसा आप फील करने वाला है। ये पर्सन आपका कार्मिक होगा। अब ये किस इंटेंशन से आएगा, चेंज होने के इंटेंशन से आएगा, मैं आपको बोल चुकी हूँ। अगर ये सिचुएशन आए, टैरो रीडिंग लेना, किसी से भी ले लेना, लेकिन लेना, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अच्छा, अगर ये आपका कार्मिक नहीं है, अगर ये आपका सोलमेट पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है ऐसी, आप सोलमेट के साथ भी हो जाता है कि उसने ब्लॉक कर दिया, कभी कभी सोलमेट के साथ भी आपका कार्मिक समय आ जाता है। तो अगर सोलमेट के साथ ऐसा कुछ कार्मिक समय आया है, सिचुएशन खराब हुई है, टावर मोमेंट आया है, किसी भी वजह से, कभी किसी की नजर लग जाती है, कभी कोई ब्लैक मैजिक वाली चीजें हो जाती है, कभी होता ही है कुछ लेसन सीखना होता है, इस वजह से भी चीजें खराब हो जाती है, कभी एटीट्यूड ईगो इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर ये आपका सोलमेट है तो डेफिनेटली यूनियन दिख रहा है यहाँ पर विद इन 6 मंथ, 6 की एनर्जीज आई है। हो सकता है आपको 666 बहुत बार दिख रहा हो या 66 बहुत बार दिख रहा हो। अगर ये चीज दिख रहा है, डेफिनेटली आपका सोलमेट जिसके साथ आप यूनियन करना चाहते थे आने वाला है। और उन लोगों के लिए भी एक साइन है जो वाकई में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे हैं लेकिन चाहते हैं उनकी लाइफ में सोलमेट आते हैं। विद इन 6 मंथ्स आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा। हालांकि 15 दिन की एनर्जीज है, 15 दिन में मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बोला कि विद इन 6 मंथ्स आपकी लाइफ में
सोलमेट आने वाला है, लेकिन 15 दिन में कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगी या आप उससे कनेक्ट हो जाओगे और आपको एहसास होते होते विद इन 6 मंथ्स लग सकते हैं, जहाँ पर आपको ये फील हो कि यस ये है वो पर्सन जिसको मैं ढूंढ रहा था। या फिर यूनियन दिख रहा है, 15 दिनों के अंदर अंदर आपका यूनियन होने वाला है। अगर आप सोलमेट के साथ डील कर रहे थे लेकिन किसी भी वजह से अगर आप उसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए थे, सेपरेशन में चले गए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया था, कुछ भी हो गया था, उसके साथ आपका यूनियन मुझे फिक्स नजर आ रहा है। लेकिन इमोशनल लॉस उन लोगों के लिए जहां पर कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से अटैचमेंट में हो जहां पर दिल तो दुखेगा अगर वो दूर जाएगा, या किसी भी फॉर्म में जा सकता है वो आपसे दूर, मैंने आपको बोला, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ले सकते हैं वो, ठीक है। हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आए आप लोगों की, फैमिली में कुछ ड्रामा आए आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है जिसकी वजह से फैमिली में थोड़ा सा कलह कलेश मुझे नजर आ रहा है। फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में, आने वाले 15 दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो मनी इन्वेस्ट मत करना ये 15 दिन ना, मनी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि माइंड में तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं। हो सकता है कोई आपको प्रपोजल दे दे, भाई या तू पैसा लगा दे तेरा डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैं बोलूंगी 15 दिन रुक जाओ। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो फिर बोलोगे मुझे थैंक यू क्योंकि अगर इस वीडियो पर आ गए हो और अगर फिर भी तुमने इन्वेस्ट कर दिया और अगर पैसा गड़बड़ हो गया तो फिर मेरे इसको मत बोलना कि मैम मैंने देखा वीडियो, उसके बाद भी मैंने नहीं माना। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर वीडियो सामने आ गया है तो 15 दिन, ये 15 दिन इन्वेस्टमेंट से बचना, थोड़ी पैसे का लॉस हो सकता है। वेटिंग गेम का कार्ड है, कहीं ना कहीं अभी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आ रहा है भैया। जिन लोगों की शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, शादी का प्रपोजल आ रहा है। और अगर बाहर से कहीं दूर देश से शादी चाहते थे कि भैया विदेश से मुझे ऑफर आ जाए शादी का, यस आ रहा है। अगर करियर में आप चाहते थे कि मुझे बाहर से कहीं जॉब ऑफर मिल जाए, या फिर कहीं से भी कोई जॉब के लिए अगर आप चाह रहे थे, भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत टाइम से, करीब 7 महीने से हो सकता है कि जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो बाहर जाने के लिए कहीं, या फिर कहीं पर भी किसी भी कंपनी में, है ना। उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर हैं कि विद इन 2 मंथ्स में उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रमोशन होने वाला है, या फिर आप समझ लीजिए कि एक लेवल अप आप जाने वाले। तो ये 15 दिन में आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी जहां पर आप विद इन 2 मंथ्स में शिफ्ट भी हो जाएंगे, ऐसी एनर्जीज मिल रही है मुझे। तो करियर के लिहाज से बहुत अच्छे हैं ये 15 दिन। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। कहीं बाहर से भी आपको ऑफर मिल सकता है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में, प्रमोशन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत टाइम से कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वहां पर मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। हो सकता है आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं, आप अपने योगा करते हो, आप अपने कहीं ना कहीं इमोशंस पे ध्यान देते हो, या फिर आप प्राणायाम करते हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। 15 दिन में और ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। और फिजिकली भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपने आप चाह रहे हो कि अब मैं अपने एब्स बनाऊँ, आप चाहते हो कि मैं अपने ऊपर काम करूँ, अपनी बॉडी पे, अपने फिजिक पे काम करूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 15 दिन में कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो आपकी फिजिक पे होगा, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ पर होगा, और ऑफकोर्स आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर भी होगा। तो कहीं ना कहीं अपने बैलेंस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली 15 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा इमोशंस के तौर पे थोड़ा सा आपको बुरा फील हो सकता है, जहाँ पर आप थोड़े से आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका मन अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग। लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप अपने इनर स्ट्रेंथ पर काम कर ही लेंगे, क्योंकि जो बैलेंस आपने इस वक्त बनाया है ना, चीज़ें तो आएंगी ट्रिगर करने। देखो एग्जाम चलते हैं, जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते ना, आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में, एक बैलेंस सिचुएशन में लेकर आते हैं, तो फिर और हमें कहीं ना कहीं लोग आजमाते हैं या यूनिवर्स आजमाता है, तो चीज़ें तो आएंगी खराब। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि फिर भी उस खराब परिस्थिति को जूझते हुए, आप उसका सामना करते हुए अपने इनर
बैलेंस को, है ना, बरकरार रखेंगे आप, क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पर आप बहुत स्ट्रांग है, मेंटल लेवल पर आप बहुत स्ट्रांग है। तो चीज़ें आएंगी, आपको तंग भी करेंगी, आपको परेशान भी करेंगी, लेकिन आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जूझ कर खुद को एक बैलेंस सिचुएशन में लेकर आएंगे एंड डेफिनेटली एक विनर के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।